हाँ, तो देखिए हमारे पाठ्य पुस्तक का 10वां पाठ है थप रोटी थप दाल। ये साहित्य की कौन सी विधा है बेटा? ये नाटक है। चलिए, नाटक में क्या होता है? एक मंच होता है, रंगमंच। रंगमंच मतलब एक स्टेज होता है और एक कर्टेन होती है। कर्टेन निकालने के बाद में ड्रामा शुरू होता है। ठीक है, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, ये नाटक का अभिनय कर रहे हैं। अभिनय मतलब एक्टिंग। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हैं। हल्ला मचाना मतलब शोर करना। हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। देखिए, यहां पर अभी नाटक शुरू हो रहा है, पर्दा उठता है। पर्दा उठते क्या होता है कि बच्चे, सारे बच्चे खेलते रहते हैं और हल्ला होता है। हल्ला मतलब बहुत शोर होता है। लैला जी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे आप, ठीक है? शोर होता है और इतने में मुन्नी नाम की एक लड़की है जो कि घर से भागी भागी वहां पर आती है और वह नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने के एक किनारे पर, मतलब रंगमंच स्टेज है। फुरखान जी बाद में पूछेंगे बेटा, अभी नहीं पूछेंगे डाउट, ठीक है? पूरा होने के बाद में पूछेंगे। वो क्या करती है, एक किनारे पर आती है। आकर वो मीना मुन्नी से बातें करने लगती हैं और बच्चे पीछे खेल खेलते रहते हैं। मुन्नी पुकार कर बोलती है, ओ नीना, नीना सुन। बेटा और एक बात यह है कि नाटक का एक बहुत बड़ा महत्व यह होता है कि इसके अंदर अभिनय होता है। अभिनय मतलब एक्टिंग। अभिनय मतलब क्या है? एक्टिंग। एक्टिंग के साथ और एक बात है कि कथोपकथन मतलब डायलॉग्स। यहाँ पर नाटक में याद रख लीजिए, दो चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और एक आहार्य। आहार्य मतलब अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं और कैसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं। ये तीनों चीजों का महत्व होता है। अगर हम लोग क्लास में होते, अगर ये पैंडेमिक सिचुएशंस नहीं होती, तो जरूर हम इसका अभिनय करते थे अपनी कक्षाओं में। ठीक है, ओके। चलिए, मुन्नी पुकार कर बोलती है, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए बोलती है, क्यों, क्या बात है मुन्नी? देखिए, वो बोलती है, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी बोलती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, आटा आटा मतलब फ्लोर, पिंडी, हाँ, गेहूं का या जवारी का पिंडी, हाँ राइट। घी, घी मतलब क्या है? घी आप लोग जाते हैं, नहीं, हाँ। दाल, दही, दही मतलब पेरगू, कर्ड या गुड। साग, साग मतलब सब्जियां, కూరగాయలు। चीनी मतलब शक्कर, शुगर। मक्खन, मक्खन मतलब बटर। सब चीजें ले ली हैं, चल रोटी का खेल खेलेंगे। देखिए, बच्चे हर दिन रूटीन से हर अलग अलग खेल खेलते, मतलब रूटीन कुछ खेल खेलते हैं। उसने कहा कि, मुन्नी ने आज कहा कि आज हम एक नया खेल खेलेंगे। यामिनी, प्लीज लिसन द क्लास केयरफुली, यू आर प्लेइंग विथ समवन। यामिनी, हु इज दैट? ठीक है, आगे देखिए। नीना बोलती है, हाँ खूब मजा आएगा, चलो उन लोगों को भी बुला लें, ताली बजाकर। मतलब सभी को, यूं आप लोग क्या करते हैं, किसी को बुलाना है तो सभी को ताली मार कर बुलाते हैं। क्या ऐसा बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं? वैसे वो बुलाते हैं। देखिए कैसे, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। देखिए नीना ने क्या किया, सभी को बुलाया, चुन्नू को बुलाया और मुन्नू को बुलाया। बुलाकर कहा कि, उन्होंने कहा कि अरे हम ये खेल तो बहुत देर खेल चुके हैं, अब हम एक नया खेल खेलेंगे। ये खेल है रोटी का खेल। किसका ये खेल? रोटी का खेल। सब लोग हाँ हाँ ये ठीक है। चलो बच्चे नया खेल बोलते इंटरेस्ट दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? ऐसे उन्होंने कहा ठीक है। मुन्नी बोलती है, अच्छा अच्छा, चलो देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। देखे
इतने मुनि ने क्या किया, चुन्नू और टिंकू को दोनों को बुलाकर कहा कि देखो भाई अब हम रोटी का खेल खेलेंगे, तुम एक काम करो, ये सब नाटक है, ये रियल में नहीं है, ये इट इज ओनली एक्शन, ये सिर्फ वहां पर रंगमंच पर सब बच्चे कर रहे हैं। क्या किया उसने, चुन्नू और टिंकू को बुलाया और कहा कि ए चुन्नू मुन्नू तुम एक काम करो, तुम अब हम रोटी का खेल खेल रहे हैं ना, इसके लिए क्या है, सब्जियां बनाने की भी जरूरत पड़ती है, तुम दोनों जाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ। नीना बोलती है नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। देखिए इतने में नीना ने क्या कहा, हे मुन्नी इनसे सब्जी नहीं बनाएंगे, मंगवाएंगे हम लोग, हम क्या करेंगे इनसे, हम क्या करेंगे, हम तो इनसे दाल बनवाएंगे। क्या करेंगे, दाल बनवाएंगे, और दाल बनवाने से इन्हें पता चलेगा कि आग कैसी फूकी जाती है। बेटा पहले जमाने में याद रखिए, आज की तरह ये लकड़ी के चूल्हे नहीं होते थे, सॉरी गैस के चूल्हे नहीं होते थे। उस समय में क्या होता था कि लकड़ी के चूल्हे होते थे और उन्हें बनाने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता था, और आंखें जलते थे, फेफड़े ये होते थे। हमने पिछली कक्षा में देखा ना, धरी की माँ क्या करती है, रसोई में बैठकर फूकते रहती है, फू फू। आप देखते हो कभी कभी आप लोग भी आग जलाते हैं तो क्या करते हैं, हवा देनी पड़ती है कि नहीं, वैसे। सुनो, तो क्या तू समझती है हम आग नहीं जला सकते, चल रे टिंकू आज इन्हें दाल बनाकर दिखा देंगे। क्यों, इतने में चुन्नू टिंकू से बोलता है कि अरे टिंकू चल आज हम इन दोनों को दाल बनाकर देखेंगे। टिंकू बोलता है हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। टिंकू बोलता है अरे चलो तैयार है, क्या ये लड़कियां करती है, हम भी लड़के हैं, हम भी करके दिखाएंगे। टिंकू बोलता है हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे। मुन्नी बोलती है तो सरला तू क्या करेगी। सरला बोलती है भाई मैं तो दही का मट्टा चला दूंगी। देखे वो क्या बोलती है कि दही से मट्टा निकालना, मतलब आप लोग देखते हैं कि हमारी अपनी माँ जो रात में दूध बच जाता है उसे क्या करती है, दही डालने के लिए डाल देती है, और सवेरे उठकर उस दही को आप देखते हैं कि मथते हैं, है कि नहीं, मथनी से मथते हैं, मथ कर क्या करते हैं, बटर निकाल देते हैं, और जो तरल पदार्थ रहता है, जो मट्टा रहता है, उसे घर में पीने के लिए या किसी काम के लिए लेते हैं। मुन्नी बोलती है और तरला तो तरला बोलती है मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। देखे तरला क्या बोलती है मुन्नी को कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी, रोटी बनाऊंगी। इतने में नीना बोलती है ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूं। क्या बन जाती हूं, बिल्ली बन जाती। अरे भाई नाटक में बिल्ली कहां से आ गई, आगे है, बिल्ली का भी काम है। देखिए मैं बिल्ली बन जाती हूं, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। देखिए उस समय में क्या होता था कि बिल्लियां भी बहुत होती थी। हम लोग जो भी चीजें, मैंने कल भी बताया था कि अनाज हम लोग क्या करते हैं, टोकरियों में, भगोनों में और छींकों पर। छींके मतलब क्या है बेटा, पहले जमाने में घर में बच्चे और कोई छोटे जानवर ना टच करने के लिए वो लोग क्या करते थे, पहले जमाने में छत पर यूं छीका बनाते थे। ये छत है, ऐसे ऐसे चीजों में क्या करते थे, अपना अपना सामान रख देते थे। ठीक है आगे देखिए, मट्टा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती है, फिर गगरी उतारने का और रही से मट्टा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्टा चलाने लगती है। मुनि दौड़कर आती है, मट्टा दिखाने का अभिनय करती है। देखिए मजे की बात यह है कि अब बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, जल्दी से वो क्या कर रहे हैं, एक हंडी लाए हैं और लाकर क्या कर रहे हैं, सरला और तरला हंडी लेकर आते हैं। आकर उसमें रही से मतलब एक प्रकार की लकड़ी होती है, उसे क्या करते हैं, यूं यूं, आपने देखा होगा मट्टा यूं यूं चलाने का अभिनय करते हैं। और इतने में एक बच्चा माँ के पास रोता हुआ आता है और माँ क्या करती है, उसे दुलार कर उसे मक्खन देने का काम करती है। ठीक है, और फिर मट्टा चलाने लगती है।
मुन्नी, इतने में मुन्नी दौड़ कर आती है और मट्टा देखने का अभिनय करती है। मतलब यूं झाँक कर, अगर आपकी मम्मी मान लीजिए आपके लिए जलेबी बना रही है, या आपके लिए पकोड़े बना रहे हैं, या आपके लिए मान लीजिए रसगुल्ले बना रहे हैं, या नहीं तो आप बिरयानी मंगवा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? झाँक झाँक कर देखते हैं मम्मी क्या बना रही है, कैसे बना रही है, अरे मैं भी करूंगी बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो वैसे ही इतने में मुन्नी दौड़ कर आती है। मुन्नी मुन्नी बोलती है, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। देखे इतने मुन्नी बोलती है, अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा चलाया मट्ठा, कि देखूंगी मैं भी चक्कर देखूंगी, मीठा है, खट्टा है। खट्टा मतलब सोर, मीठा मतलब स्वीट है। सरला बोलती है, क्या देखोगी इस मट्टे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं यार। देखिए ये बोलती है, अरे मेरा मट्टा ऐसा वैसा नहीं, इसका स्वाद कैसा है? बढ़िया। बढ़िया मतलब बेस्ट है, और खाकर सब करते हैं याद। मगर इसको जो भी खाता है वो मुझे याद करता है, ही विल रियलाइज मी। अरे वाह मैंने उसके पास, आप बोलते हैं आपने कभी 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 लस्सी पिया है आपने, या नहीं तो आपने कभी कोई बर्गर खाया है? हाँ, अगर खाया है तो आप बोलते हैं अरे वहां पर बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप अपने नानी के घर या दादी के घर गए तो, या दादी या नानी आपके लिए कोई स्पेशल चीजें बनाती हैं और आपको खाते हैं, बोलते हैं कि मम्मी को बोलते हैं, अरे मम्मी तुमको बनाने नहीं आता, जैसे दादी माँ बनाती है, जैसे नानी माँ बनाती है, वो क्या अच्छा बनाया था नानी ने। आप बोलते हैं नहीं बोलते हैं? మీరు అంటారా అనరా? మీ నాన్నమ్మ గాని అమ్మమ్మ గాని చేసే, మమ్మీ నీకేం రాదు మమ్మీ, నాన్నమ్మ ఎంత బాగా చేస్తుంది, అమ్మమ్మ ఎంత బాగా చేస్తుంది, कहते नहीं कहते? ऐसे देखिए वो कह रहे कि इस मट्टे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। मतलब ये मट्टे को जो भी याद खाते हैं वो लोग मुझे याद करते हैं। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। इतने में चिन्नू और टिंकू किधर गए थे? सब्जी लाने गए थे ना, कंधे पर अम्मा कहकर बुलाकर वो अपना बोझ नीचे रखते, मतलब थैले में सब्जियां लाते हैं। इतने में तरला, यह लो चिन्नू टिंकू आए, देखे क्या तरकारी लाए। देखे वो बोलती है, सरला बोलती है, अरे देखो भाई चिन्नू टिंकू आ गए हैं, क्या लाए हैं तरकारी। मतलब आपके पापा भी तरकारी लाते हैं नहीं लाते हैं? Did your father brings vegetables, leafy vegetables? మమ్మీ ఏమంటుంది? కూరగాయలు తెస్తే ఏం తెచ్చారండి అంటది, అవునా కదా? हाँ या नहीं? अरे क्या क्या लाए भाई सब्जी, मम्मी कहती है नहीं कहती है? बैग खोलकर देखती है ना। ऐसे चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओह पीट रही है दुख, अम्मा मेरी पीठ। पीठ मतलब क्या बेटा? बैक, दीपू, अम्मा पीठ दुख रही है। कौन बोलता है? चुन्नू। इतने में टिंकू बोलता है, मुझको लगी करारी भूख। देखिए अब नीचे रखते हुए टिंकू बोलता है, अब्बा मेरे को तो भूख लग रही है भाई। करारी मतलब बहुत तेज, बहुत तेज क्या लग रही है? भूख लग रही है। कौन बोलता है? टिंकू। इतने मुन्नी मुंह मटकाते हुए, मुंह मटकाते हुए यूं करते हुए, कौन बोलती है? मुन्नी। बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। मतलब वो बोलती है, देखिए कितना अच्छा बोल रही है, देखिए बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। देखिए वो बोल रही है, अरे भाई तुमको भूख लगने से कुछ नहीं होगा, पहले तुम क्या करो, दाल बनाओ। किसमें? हांडी में। हांडी मतलब क्या है बेटा? भगोना। दाल मतलब मालूम है आप? हाँ राइट। पप्पू। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बढ़िया का भी स्वाद चखाएं। देखिए इतने में क्या हो गया? चुन्नू बोल दिया, अरे हाँ हाँ हम लोग क्या करेंगे, जल्दी दाल पकाएंगे, दाल अंडे पप्पू, और बढ़िया का भी स्वाद चखाएंगे। बढ़िया मतलब बेटे छोटे छोटे बोंडा होते हैं, पकौड़ी होती है, देखिए छोटी छोटी पकौड़ी आप लोग खाते हैं, पुनगुलू बोल के खाते हैं। देखिए बालाजी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? राहुल बालाजी समझ में आ रहा है? हाँ तो देखिए वो क्या बोलते हैं, चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। मतलब हम दाल ही नहीं बनाएंगे, साथ में क्या बनाएंगे, छोटे छोटे पकोड़े या वड़े भी बनाएंगे, लोग खाकर हमें भी याद करेंगे। वो दोनों तैयार हो गए। कौन?
चुन्नू और टिंकू दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। इतने में क्या करते हैं वो लोग, एक्टिंग करते रहते हैं। कैसा, वहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो एक्टिंग करते रहते हैं। और कलछी, कलछी मतलब एक स्पून होता है ना रोटी बनाने का, दाल बनाने, उससे क्या करते हैं, यूं यूं करते हैं। और क्या करते हैं, लेकर यूं करके कलछी में, इसमें मतलब वो स्पून में लेकर यूं करके एक्टिंग करता है उंगली चलने का। ठीक है, इतने में उनके पास मुन्नी आती है। आकर बोलती है, मुन्नी बोलती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया। देखिए, टिंकू ने पकाई बढ़िया। बढ़िया मतलब टिंकू ने क्या बनाए, छोटे छोटे वड़े या छोटे छोटे पकोड़े बनाए हैं। और क्या किया है, चुन्नू ने पकाई दाल, और साथ में क्या बनाया है, दाल भी बनाई। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। देखिए, टिंकू की बढ़िया जल गई है, वो बनाते बनाते क्या हो गई है, जल गई है। जल गई मतलब काली हो गई है। चुन्नू का बुरा हाल। चुन्नू बोल गया, ट्यां, सर नीचे कर लिया। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। देखिए, इतने में क्या होता है कि तरला और दूसरी सहेलियां आती हैं। आकर क्या करती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखे हैं, हाथ में डलिया हो। देखिए, अब उसने क्या किया, हाथ में यूं लेकर, यूं डलिया लेकर यूं पकड़ी है, और वो ऐसा करते हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का। रोटी मतलब क्या है, आप देखते हैं रोटियां दो प्रकार की होती है बेटा। आपने देखा होगा कि गेहूं की रोटी मम्मी बेलती हैं, मगर जवारी की रोटी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। इसी को थप कहते हैं। आवाज आती है थप थप थप। आ रही है आवाज, इसी को कहते हैं थप। थप रोटी थप दाल, इसीलिए इस पाठ का नाम। देखिए लड़कियां, थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। देखिए, थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार। तो इतने में क्या हो गया, वो लोग रोटियां बना देते हैं और गा गा कर सभी को बुलाते हैं। कौन, सारी लड़कियां। नेक्स्ट, ये पंक्तियां, थप रोटी थप दाल, उसके बाद में क्या बोलते हैं, खाने वाले हो तैयार। आप तैयार हैं खाने के लिए, वो आप तो कुछ लोग खा ही रहे हैं, है ना। यहां पर जीवन से पाठ पढ़ा रहे हैं, आप अपनी पेट पूजा भी कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारे लोग पेट पूजा भी कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पंक्तियां दो बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक ओर बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं। देखिए, अब वो लोग बच्चे सारे आ जाते हैं, चुन्नू भी आ जाता है, टिंकू भी आता है, सब लोग पंक्ति में बैठते हैं। और आए इतने में चिन्नू मुन्नू क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या करते हैं, मांगते हुए गाकर दो बार गाकर कहते हैं, लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब उड़ाए माल। देखिए, लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब उड़ाए माल। देखिए, वो क्या बोल रहे हैं, अरे भाई हमें रोटी भी दे दो और दाल भी दे दो, हम खूब उड़ाए। खूब उड़ाए मतलब खूब खा लेंगे, क्योंकि आज हमें जमकर भूख लगी है, हम क्या करेंगे, खूब खाएंगे। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में दो बार गाकर कहती है। इतने में क्या करती हैं, डलिया मतलब यहाँ पर टोकरी बेटा। एक टोकरी में क्या करते हैं वो लोग, रोटियां लाते हैं और दाल भी लाते हैं, लाकर एक एक को परोस रहे हैं। पंक्ति में क्या करते हैं हम लोग, परोसते हैं। मतलब क्यू में जो लोग बैठते हैं उनको क्या करते हैं हम लोग, एक एक रोटी परोसते हैं। ऐसा परोसने का अभिनय करते हुए कहती हैं। देखिए, मुन्नी और उसकी सहेलियां कहती हैं, ले लो रोटी ले लो दाल चक्कर हमें बताओ हाल। तो कहती है, ले लो रोटी ले लो दाल, ले लो भाई, ले लो रोटी ले लो दाल, और चक्कर हमें बताओ हाल। चक्कर बताओ हाल मतलब हाल
कैसा हुआ है, कैसी बनी है, तो हमें इसका स्वाद बताओ कहते हैं। कौन कहते हैं? मुन्नी और उसकी सहेलियां। और ये लड़के लोग बैठे हुए हैं ना, चुन्नू और टिंकू, उनके दोस्त भी देखिए, वो लोग कहते हैं, चिढ़ाते हुए कहते हैं, खट्टा दाल कैसी है, खट्टा। खट्टा मतलब सो। पर जैसा ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा, मतलब वो खट्टा मीठा मीठा खट्टा बोलते रहते हैं। स्वीट है, सोर है, स्वीट है, सोर है, नहीं नहीं सोर सोर सोर। मतलब बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाने का काम करते हैं, जैसे आपका भाई भी घर में करते रहता है, नहीं करता है? आगे, हाँ, सब बच्चे आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। अब क्या होता है कि सब लोग खा लेते हैं, आधी आधी खा लेते हैं और कहते हैं कि आधा हमने खा गए भाई, आधा खा गए, आधा अब क्या करेंगे हम लोग? रख देंगे और अब क्या करेंगे? सो जाएंगे। क्या कर देंगे? सो जाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुशी होकर कहती है। इतने में क्या होता है कि हमारी बिल्ली बन गई ना तरला, तो देखिए वो क्या करती है, सब लोग सो जाते हैं, सोने का अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं सब लोग सोने की, सब लोग सोने की एक्टिंग करते हैं। वहां पर हल्लू से बिल्ली आती है, आकर क्या करती है, ओहो ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चक्कर करूं किनारा। इतने बोलती, अरे वाह मक्खन कितना है भाई, मक्खन मतलब बटर, वाह मक्खन कितना है, झट झट मतलब फास्ट से मैं क्या कर दूं, खा लूं। नेक्स्ट, आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर से कुछ चीजें लाने का अभिनय करती है। इतने में क्या करती है, छीके, मैंने बताया था बेटा, इसको छीका कहते हैं। यहां पर है देखिए टोकरी, दिखाई दे रही है आपको, यहां पर टोकरी है देखिए, दिखाई दे रही है हिमानी, टोकरी दिखाई दे रही है ना, टोकरी दिखाई दे रही है, हाँ राइट, ये छीका बोलते बेटा, लटकते हैं लटकाते हैं, राइट। हाँ, हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। देखिए रोटी भी कैसी है, गरम है, और उसको क्या है, उसको क्या अप्लाई किया गया, उसको घी, प्योर घी अप्लाई किया हुआ है, और इसकी वजह से कैसे लग रही है रोटी, नरम नरम। अब खाते होती है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। देखिए अब वो खाते हुए गा रही है, मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। मक्खन मतलब बटर, रोटी, रोटी मतलब आपको मालूम है रोटियां, चावल, चावल मतलब राइस, और दाल, ये सबको क्या कर दी, जी भर खाया कितना माल। जी भर मतलब पेट भरकर, मतलब ड्याव बोले उतना। कौन खा गई है, बिल्ली। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचार, ये सब क्या कर रहे, कौन कौन, सब बच्चे, मुन्नी है, चुन्नू है, टिंकू है, सारे बच्चे खर्राटे मारना मतलब ऐसे करते हैं, नहीं करते हैं? आपके घर में भी कुछ लोग करते हैं, हमको नींद नहीं आती, वो बाजू में है तो, है कि नहीं? अब चुपके से सरपट जाओ, अलसियों को सबक सिखाओ, म्याओ 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 म्याओ। देखिए वो बोलती है कि अब मैं क्या करूंगी, चुपके से खा जाऊंगी। ये सब लोग आलसी है। क्यों कह रही है आलसी, मतलब लेजी बोल रही है। क्यों बोल रही है सबको लेजी, क्यों बोल रही है भाई बिल्ली सबको लेजी? क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं, मजे में सो रहे हैं। अरे कम से कम इतना बहुत हो रहा है, वो छक्के से उठा रही है, सामान नीचे गिर रहा है, आवाज आ रही है, मगर कोई उठ रहा है, कोई नहीं उठ रहा है। आगे देखिए, बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तनों को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है। इतने में क्या हुआ, वहां पर सरला उठती है, उठकर देखती है कि सारी चीजें, जितनी भी चीजें हमने बनाकर रखी है, वो सब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। इतने में बोलती है,
आओ रे चुन्नू, टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? देखिए, अरे 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 चिन्नू, चुन्नू, टिंकू, उठो भाई उठो, कहाँ है मक्खन और मलाई? हमारी मक्खन और मलाई कहां पर है? वो बोलती है नेक्स्ट, मुनि चौकर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। देखे, वो छीके पर भी जाती है, जाकर देखती है, अरे भाई ना रोटी है ना दूध है ना मलाई है, सब का सब कौन खाई? बिल्ली खाई। सबका सब कौन खाई? देवेरा अथेना, अथेना क्या कर रही हो? कुछ नहीं करते ऐसे। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो एक बच्चा बोलता है, रोते हुए बोलता है, अरे भाई रात में बिल्ली आ गई और सारी रोटी और भात भी, भात मतलब चावल भी जो बचे हुए थे वो सब खा गई। दूसरा बच्चा क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। अरे अरे क्या हुआ? रात में बिल्ली आई और क्या हो गई? कब आई? आधी रात में आई और खा गई सारी रोटी और खा गई सारा भात। सारा भात मतलब सारा चावल भी खा गई। टिंकू बोलता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। अब वो बोलता है कि अरे भाई चलो हम सब मिलकर क्या करेंगे? बिल्ली को सबक सिखाएंगे। सब बच्चे कहते हैं हाँ ठीक है कहते हैं। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगपथ पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं। तो अब इतने में क्या होता है कि वो सब लोग इधर ढूंढते हैं, अरे मतलब नाटक है ना ये सब क्या है बेटा? नाटक है। यहाँ पर ढूंढते हैं, वहां पर ढूंढते हैं, अरे यहाँ पर कोई नीचे ढूंढता है, कोई ऊपर ढूंढता है, कोई यहाँ वहां ढूंढने का एक्टिंग करते हैं। इतने में सरला तरला चीख कर कहती है, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। अरे भाई मिल गई हमको बिल्ली, अरे मिल गई चोर कहकर सब लोग बिल्ली की ओर, बिल्ली घबराई हुई रंगमंच पर आती है। इतने बिल्ली आती है और सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। देखिए, करो पिटाई इसकी जोर, हंसकर मारने का भी नहीं करते। करो पिटाई इसकी जोर, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। सब लोग उस बिल्ली को पकड़ते हैं, मतलब वो एक्टिंग कर रही थी ना, उसको पकड़कर पिटाई करने का काम करते हैं और पूछते हैं उसे, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली बोलती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोएंगे टांग पसार। वो बोलती है कि हाँ मैं खाऊंगी, जरूर खाऊंगी, जो लोग बिना सोचे बिना समझे निश्चिंत होकर जो खाते रहते हैं, मैं जरूर उनके पास आऊंगी और खाऊंगी। यह कर कर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते हैं। तो इतने में क्या होता है कि वो लोग उसे मारते रहते हैं और कहते हैं, बोलती खाती है बोल अब की बार दाल भात? तो कहती मैं खाऊंगी 100 बार, 100 बार, जो सोएंगे टांग पसार। मतलब जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग जागे नहीं रहते हैं, जो लोग अलर्ट नहीं रहते हैं, मैं उनके पास आऊंगी और 100 बार ऐसे खाते हुए जाऊंगी कहते हैं। इतने में ये लोग मारने का प्रयास करते रहते हैं। इतने में बिल्ली का एक्शन करने वाली नीना भाग जाती है। इतने में पर्दा कर्टन गिर जाता है। ये थी हमारी कहानी। चलिए बेटा, अब डाउट्स है तो पूछिए, ठीक है।